ग्राउंड न्यूज़ इंडिया चैनल के सारे दर्शकों ने परवीन लोहान की राम राम। फिलहाल आप ही मौजूद हाँ लघु सचिवालय का बार और तुम यो पीछे पोस्टर देखने लग रहे हो। 4 महीने पहले एक लड़की लापता हुई थी और उनका पूरा परिवार उरे बैठा है। इन तब बातचीत कराएंगे। दोबारा फिर बैठे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार, राम राम भाई। तो जी आपने दोबारा फिर बैठे हो धरना पे, क्या करा जी, 4 महीने के नजदीक हो गए, बच्चा आता ही नहीं। आश्वासन दे, आश्वासन से काम थोड़ी चले जी। बालक आवे तो बात बने। सीएम साहब से मिले, जब भी कह रहे हैं कार्रवाई होएगी अब होएगी, उन्होंने तो आदेश दे दिया, ये तो नहीं कर रहे काम कुछ भी। मैं ये आश्वासन दिया था भी आपका बच्चा जल्द से जल्द मिलेगा। मेरे सामने एसपी साहब खड़े थे, उनको ऑर्डर आदेश दे दिया था जी भी इनका बच्चा जल्दी से जल्दी ले आओ। और एक आईओ के खिलाफ हमने शिकायत की थी भाई, उन्होंने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया। हमारे से शुरू में पैसे मांगे गए, बोले ये व्हीकल है ना पानी में कौन चाल दे, 10-15 हज़ार का जुगाड़ कर ले। वो हमने सीएम साहब को बात बता दी थी। उसी टाइम आदेश दे दिए थे, बोले उस लेडीज़ को घर बिठा दो जिसका तनख्वाह से भी नहीं भरता ना, तो उसकी पुलिस में कोई जरूरत नहीं है, उसको परमानेंट घर बिठाओ। ये आदेश दे दिया था। आदेश देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। 9 तारीख को आए थे, आज हफ्ता से ऊपर हो गया। हाँ, 22 तारीख है जी, आज 13 दिन के नज़दीक हो गए। कोई जीरो इनकी कार्रवाई है जी, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो आप कार्रवाई से कोई संतुष्ट नहीं हो क्योंकि आपको लड़की अभी तक मिली नहीं है? हाँ जी, बिल्कुल नहीं मिली। और मैं देख भी रहा हूँ जी कार्रवाई, ये काम कर रहे होते तो मेरे को कोई दिक्कत थोड़ी थी। मेरे से मैं जाता हूँ SIT का, उस मेंबर की ड्यूटी वहाँ है, उस मेंबर की ड्यूटी वहाँ है। मैं खुद जाके देख के आता हूँ। क्यों हमको तसल्ली नहीं हो रही भाई, हमारे पास बीत रही है। जाके देखता हूँ तो किसी की ड्यूटी कहीं नहीं है। जहाँ घर है उनके थाने हैं तो वो वहीं बैठे हैं। तो बैठे बैठे बच्चा नहीं आएगा, मेहनत करनी पड़ेगी, लेके आना पड़ेगा। इस चीज़ की सैलरी नहीं देते आप बैठ के घर जाने की। ड्यूटी काम कर रहे हो, काम करने की ड्यूटी लेते हो, बैठे बैठे बच्चा नहीं आएगा। बहुत टाइम ही हो लिया जी हमने तो सुनते सुनते। तो अब कोई ना कोई कदम तो उठाना पड़ेगा। मैं तो यहाँ 5-7 दिन और देख रहा हूँ, आ गया बच्चा तो ठीक है, नहीं ये नुक्का नुई गद्दा और ये 4 मेंबर सीएम हाउस के बाद आपने मिलना पड़ेगा। सीएम हाउस के बाहर ही जाके बैठेंगे। हमारे या तो गोली मार देगा या हमारा बाड़क लिया देंगे जी। हम तो हफ्ते बाद सीएम हाउस के बाहर बैठेंगे जी। तो आगे की आपकी क्या कार्रवाई रहेगी जी? यही कार्रवाई है जी, बच्चा हफ्ता और देखा जी। आगे तो ठीक है, नहीं सीएम हाउस के बाहर है, जो भी करना पड़े, पर बालक लेके ही घरा बढ़ाएंगे जी। हमनू बड़ा को नहीं, बहुत टाइम हो गया जी। आप भी इस बात को समझ सकते हो भाई, 4 महीने 16.5 साल के बच्चे के साथ कुछ अच्छा तो हो नहीं रहा होगा, कुछ हो रहा होगा तो बुरा हो रहा होगा। इनको अब भी क्यों नहीं रेंग रही? अब भी ये वही बात कर रहे हैं, फलाने की ड्यूटी वहाँ, धिकड़े की ड्यूटी वहाँ। कहीं नहीं है कोई भी ड्यूटी, हमारे सामने की बात है। हमारे सारा दिन धक्के ही खाते हैं, किसी की ड्यूटी नहीं है। थाना पे कुर्सी के ऊपर बैठे हैं, तो पर अब नहीं चलेगा ये। तो पूरा परिवार देखो, आपने पहले ही बैठे थे धरना पे, जब उठा दिए थे, लेकिन आप फिर दोबारा बैठे हो। तो अब प्रशासन की तरफ से कोई अधिकारी आया आपसे मिलने? अभी तक तो कोई नहीं है जी। कल रात को एक बारी, क्यों कल ही बैठे थे हम, तो कल रात को आए थे DSP कमलजीत सिंह जी, बोले भाई आप बैठ जाओ। हमने एक बात बोल दी जी, हम बैठे तो हम पूरा परिवार ही बैठेंगे। वो बोले ठंड है, इन बच्चों को भेज दो जी। माँ जी इनका तो मैं ख्याल रख रहा हूँ, हम परिवार के साथ हैं, वो भी हमारा बच्चा ही है। अब अच्छे से कार्रवाई जल्दी कर दो। हमने से कल ही ले दो, हम तो कल ही चले जाओगे। हमने कहा बैठन गाड़ा शौक थोड़ी है भाई, ठंड पड़ा हो रहा है क्योंकि मैं बटन थोड़ी लग रहा है। हाँ ये तो बात है जी, सर्दी बहुत। हाँ जी, परेशान हो रहे हैं हम भी, अपने काम धंधे करें। ये बालक भी स्कूल में जाओ, हमने नू तसल्ली हो काम वो कर रहे हैं तो हम अपना करा, वो नहीं कर रहे तो ही हम यहाँ बैठे हैं ना। नहीं, हमने यहाँ बैठने का कोई शौक थोड़ी है जी। 4 महीने नजदीक 120 दिन हो गए बच्चे को गुम हुए, 115-16 दिन हो गए। 115-16 दिन लड़की है 16.5 साल की, कोई अच्छा तो हो ही नहीं रहा। इन्हीं की वजह से गलत हो रहा है। ये आज भी चाहे तो अच्छा हो सकता है, जल्दी बच्चा आ जाए, पर ये आज भी नहीं चाह रहे। क्यों? उठ के चलना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। वो इन्हें करनी को नहीं आवे, क्यों? आराम की तनख्वाह चाहिए हो इन्हें। तो आईओ चेंज कराया था, उसके बाद में क्या रिस्पॉन्स रहा केस में आगे? कुछ नहीं रिस्पॉन्स रहा जी। वो जितने मर्जी चेंज कर लो, ड्यूटी इनकी है। बड़े ऐसे होंगे तो छोटे आप ऑटोमेटिक ऐसे काम करेंगे, बड़ा कान खींच ले तो छोटे की हिम्मत थोड़ी होगी जी। तो ऐसे ही करते हैं, कुछ नहीं करते, नाम जरूर ले लेते हैं। वो काम वहाँ जा रहा है, उसकी ड्यूटी वहाँ है, कहीं नहीं गई। कोई सही आदमी खड़ा होकर जवाब मांग ले, 15 सीएम साहब से मिलने के बाद 14 दिन हो गया, आज क्या काम होया? कुछ नहीं करा। आगे कुछ कर लें तो पता नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं है। क्यों? मैं हर टाइम यही देख रहा हूँ। नमस्कार जी। तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे जी? लगातार 4 महीने हो गए, आप उठ गए थे लेकिन फिर दोबारा कल बैठे थे और आज फिर बैठे हो। ये मतलब इनके में तो जो ये लोग बोलते हैं ना, वो सुन सुन के हैरानी होती है। जिस तरह जो लड़के के टच में थी, बात कर रहे थे, तो ये बड़े जो इनके सर हैं, ये लोग हैं जिनके हाथ में वही छोटे हैं, वो ऐसे कह रहे वो बेचारा लड़का बात ही तो कर रहा था। मतलब वो बेचारे हैं, जो वही आरोपी हैं वो बेचारे इनकी नज़र में। ये कह रहे वो बेचारा बात ही तो करता था। मतलब इनने खुद परमिट दे रखी है कि कोई किसी की लड़की के साथ बात कर सकता है, भगा सकता है, प्रशासन इसकी इजाज़त दे रहा है। क्योंकि हमारे साथ यही हो रहा है। बोले ना कुछ नहीं, क्या हो गया, उसकी माँ ने फ़ोन दे दिया, नॉर्मली अफेयर ही तो था।
तो मतलब ये अलाउ है सारे की लड़कियों के साथ? अगर इनकी बेटी हो तो ये चीज़ कहेंगे? फिर नहीं कहेंगे। ये ऐसी बात ये बोल भी इतनी आसानी से देते हैं ना, और कह रहे हैं उनका कोई कसूर नहीं। आ रहे उनके पड़ोस में जब बच्चा देखा गया है, वो लेडीज़ अपने लड़के से बात कराती थी, तो क्यों नहीं है उनका कसूर? इनके डिटेल निकल रखी है सारी चीज़ के, इनके पास प्रूफ हैं, लेडीज़ गवाही दे रही है, ये फिर भी उनको कह रहे हैं बेचारे हैं। वो बेचारे हैं तो ये सारे मिले हुए हैं ना। जब भी बच्चा नहीं ला रहे, इन सबको पता है या तो कि बच्चा कहाँ है, कहीं पे भी हो, चाहे मिले हो, कुछ भी हो, लेकिन इन्हें बच्चा लेके आना पड़ेगा। बच्चा हम लेके ही जाएंगे घर, बिना लिए हम बच्चा जाएंगे नहीं है घर पे। तो आप रात को भी यहीं पे रहते हो? हाँ जी बिल्कुल, 24 घंटे यहीं रहते हैं। पहले बैठे थे जब उठ गए थे, लेकिन आज जिस पहले भाई जी संगठन के बंदे भी आए थे, बुढ़े बुजुर्ग भी आते हैं, तो मान के भी चलना पड़ता है। पर अब कोई हल नहीं निकला। इन्होंने बोला था प्रशासन से 10-15 दिन का टाइम दो, फिर और भी आते हैं तो मानना पड़ता है। क्यों, समाज में रहना तो मानना भी पड़ेगा। बुढ़े बुजुर्ग बड़े भी आएंगे, भाई भी आए थे, सारे आए थे, तो मान लिया जी। फिर अब मेरा मन यही था जी, बच्चा नहीं आ रहा तो किसी को परेशानी थोड़ी है, परेशानी तो हमारे कोई झेलनी पड़ेगी भाई हमारे, तो परेशानी का क्या करें, सामना तो करना पड़ेगा ना जी। इनको फिर भी समझ नहीं आ रही, 4 महीने होने के बाद भी इनको समझ नहीं आ रही। अब भी हमारे को ही पागल बनाते हैं। मैं 40 साल की उम्र हो रही है मेरी, तो मैं पागल थोड़ी हूँ जी। हमारे को बोल दिया फलाने की ड्यूटी वहाँ है, दिखड़े की वहाँ लग रही है, तो मैं खुद जाके देखता हूँ किसी की ड्यूटी नहीं है, कुर्सियों पर बैठे हैं आराम। मतलब घुमाने का काम किया जाए? हाँ बिल्कुल, घुमाने का काम कर रहे हैं ये। अभी भी बच्चा ढूंढने का काम कर ले, तो ज़्यादा दूर नहीं है बच्चा। होगा तो यहीं कहीं होगा, कोई आसमान खा गया धरती निकल तो नहीं गई, होगा तो यहीं। कोशिश तो करो, कोशिश भी नहीं हो रही ना, मेन दिक्कत तो यही है। तो आप सीएम साहब से क्या कुछ कहना चाहेंगे? सीएम साहब से यही कहना चाहेंगे जी, उनके मिलने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं तो यहीं बैठा हूँ जी, जितने दिन बैठा गया ठीक है, 5-7-10 दिन, और उसके बाद उनके दरवाजे पे ही धरना देना जी मन तो। पर बच्चा मैं लेके ही जाऊँगा जी घर। ठीक है, धन्यवाद। तो भाई फिलहाल आप देखने लग रहे हो, हम लघु सचिवालय का बाहर हैं। पहले भी बैठे थे और फिर आश्वासन के बाद उठ गए थे, लेकिन फिर दोबारा बैठ गए। तो सारे भाई वीडियो ने शेयर जरूर करो भाई। जय हिंद, जय भारत।